हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा पटेल। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अहम है। इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम कई सारी समस्याओं का शिकार होते चले जाते हैं, और उसके पीछे का कारण कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे छोटे कारण है जो एक बहुत विकराल कारण बन जाता है हमारी शरीर की खराबी का। जैसे कि हमारी ख़राब दिनचर्या, हमारा खान पान और अनुशासन का पालन ना करना। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड लाइफ में जीना है, बल्कि हमें बस अपने समय को निर्धारित करना है। समय पर सोना है, समय पर उठना है, जल्दी थोड़ा सा सोना है, जल्दी उठना है, जिससे कि हमारी जो नींद है, हमारा जो ब्रेन है वो शांत रह सके। क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो फिर हमें पेट की समस्याएं होंगी, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें सारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अगर कोई एक चीज़ की ख़राबी होगी तो उसके कारण से और भी चीज़ों के ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे अगर हम ध्यान दें जॉइंट पेन का, बहुत सारे हैं, लाइक शोल्डर पेन, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में स्पेशली हमारा नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हील पेन, एंकल पेन, नी पेन, ये सारी ही चीज़ें जो कि जॉइंट पेन में आती हैं, जो अगर हम उनको समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के ये आर्थराइटिस या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सारी चीज़ें आगे चल के बन जाती हैं हमारी बॉडी में। और सेकेंड थिंग इज़ डाइजेशन प्रॉब्लम्स। जैसे कि उसमें अगर हम ध्यान दें, अपच, इंडाइजेशन, पेट साफ ना होना, खट्टी डकारें आना, गैस, पेट फूलना, भारीपन लगना, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं आजकल। हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, इन सब चीज़ों से ग्रसित है। फीमेल्स में पीसीओडी, अनिद्रा, नींद नहीं आना या स्लीप डिस्टर्बेंस या नींद टूट जाना बीच में, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड आदि अनेकों बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो एक बोले तो कॉमन बन गई हैं। हर किसी के यहाँ बोले तो हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, किसी न किसी चीज़ से परेशान है वो, भले ही वो जॉइंट पेन, बॉडी पेन, सिर दर्द, नींद ना आने के कारण, या पेट खराब है, पेट साफ़ नहीं होता है, इंडाइजेशन है, ये सारी चीज़ें। और इसको हम सिर्फ यहीं तक ये जो बीमारियां हैं ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि ये केवल बुज़ुर्गों में, ओल्ड एज पीपल्स में होती है, नहीं। आजकल का युवा वर्ग जो है हमारा, यंग एज पीपल्स, वो भी परेशान है इन सभी चीज़ों से, चाहे वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स हो लाइक शुगर, बीपी, थायराइड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, या फिर जॉइंट पेन्स हो। क्योंकि आजकल का जो हमारा युवा वर्ग का जो काम है, ऑफिशियल वर्क है, वो कंटिन्यूअस सिटिंग का है, तो इससे बहुत सारे हमारे बॉडी में जॉइंट पेन्स और इंडाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही, क्योंकि हम जब छोटे लेवल पे वो रहता है तो उस टाइम पर हम अपनी बॉडी को टाइम नहीं देते हैं, और जब वो धीरे धीरे कर करके एक बड़े लेवल पर पहुंच जाती है तो फिर बॉडी हमें टाइम नहीं देती है। तो इसीलिए आप खुद को टाइम दें और अपनी बॉडी को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। क्यों हमें बड़े लेवल तक पहुंचना, हमें छोटे लेवल पर ही उनको दूर भगा देना है। और इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन आप कराइए, हर महीने बॉडी डिटॉक्स कराइए अपनी, हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा उससे। योगा करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, जिम करिए, कुछ भी करिए, वॉक करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, आपकी बॉडी को एक्टिव रखना है। योगा करेंगे हम तो योगा से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलन बना रहेगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा बेस्ट हम कहेंगे। फॉर ईच एंड एवरी एज ऑफ पीपल कह सकते हैं हम, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, यंग एज हो, कोई भी हो।
तो उन सभी के लिए ही सारी चीज़ें अच्छी हैं। और ईडा आरोग्यम होलिस्टिक वेलनेस सेंटर जो कि आपके अपने वृंदावन लखनऊ में खुला हुआ है बाय डॉक्टर नेहा पटेल माई सेल्फ, आप यहाँ पर आ सकते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स के थ्रू हम आपका पूरा इलाज करेंगे। और उसमें सुविधाएं हमारे पास जो हैं वो हैं एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मॉक्सिबेशन फॉर ऑल जॉइंट पेन्स। कोई भी पेन आपकी बॉडी में है उसको हम दूर करेंगे। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, मड थेरेपी, मसाज थेरेपी, स्टीम थेरेपी एंड बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जो हम आपकी बॉडी पर अप्लाई करेंगे वाया नेचुरोपैथी। और इन सभी बीमारियों से हम बहुत ही जल्दी आपको छुटकारा दिलवा देंगे। तो और इसके साथ साथ आप योगा, मेडिटेशन की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे पास। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।